सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने लास्ट टाइम तक देख लिया था, बायो एनर्जेटिक्स को डिटेल्ड में पूरा देखा था। अब हमें एक एक मेटाबॉलिज्म को शुरू करना है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखते हैं तो मेटाबॉलिज्म शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के ऊपर फोकस करना लाजमी है। जैसे हमने बायो एनर्जेटिक्स को हमने देखा, तो इसी तरीके से हम थोड़ी सी और बेसिक्स को डिस्कस करते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर, यानी कि दो स्पेसिफिक रिएक्शंस का मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि या तो चीज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से टूट के सिंपलर मॉलिक्यूल में आती है, या हमारे पास सिंपलर मॉलिक्यूल से जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में आती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स बोथ either a complex polysaccharide or polymer is broken down into a monomer, or a monomer is joined together with other monomers to form a complex polymer। ठीक है, एनोमर्स जो वो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है और एनाबॉलिज्म में क्या होता है। कैटाबॉलिज्म बेसिकली हमें पता है, कैटाबॉलिज्म तोड़ने का अमल, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, इट अकर्स थ्रू 3 स्टेप्स। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होती है उसके स्टेप्स होते हैं, तो इट अकर्स थ्रू 3 स्टेप्स। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये आपकी जो बेसिक्स हैं ये आपकी चैटर्जी में नहीं है, ये आपकी है ना सत्या में। ये चीज़ बड़ी अच्छी लिखी थी, सो मैंने बोला कि मैं चीज़ बता दूँ, लेकिन से समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसकी इजी लैंग्वेज थी, सो आई प्रेफर यू कि अगर आपको बेसिक कैटाबॉलिज्म पढ़नी हो तो आप सत्यानारायण रेफ़र करना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज सत्या, क्योंकि वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है। चैटर्जी की सारी बातें मैं इसमें कवर अप कर दूँगा। चैटर्जी एंड सत्या का मिक्सचर बना रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे जितने भी लेक्चर्स हैं, सम हाउ देर इज़ पार्ट ऑफ लिपिड कोड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो कम टू द टॉपिक। टर्म हम डिस्कस कर रहे थे कैटाबॉलिज्म। तो तीन तरीके से कैटाबॉलिज्म होती है। एक कि जो हमारा वो है पॉलीमर जो है, उसको हम किसके अंदर तोड़ें, इसको हम तोड़ें बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर। बिल्डिंग ब्लॉक से क्या मुराद, बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद कि पहला मोनोमर किसके अंदर, जो हमारे पास पॉलीमर को जिसने बनाया है, जिन मोनोमर्स ने पॉलीमर बनाया है, हम उस पॉलीमर को दोबारा उस मोनोमर के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, पहले स्टेप ऑफ कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि पॉलीमर को हम बिल्डिंग ब्लॉक में कन्वर्ट करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक। सो वी वर डिस्कसिंग दैट, सॉरी वो एक सेकंड इंटरप्शन हो गई थी। हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलीमर से हमारे पास पहला स्टेप में क्या होता है कि पॉलीमर से हमारा बिल्डिंग ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, सो पॉलीमर से हम कन्वर्ट करते हैं किसको, पॉलीमर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द बिल्डिंग ब्लॉक। और बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कि जो पहली ब्रिक होती है, हम कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि पहली ब्रिक। अब वो पहली ब्रिक क्या है, मोनोमर। ठीक है, तो पहला स्टेप ऑफ कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि उसमें हम जो है वो हमारे पास पॉलीमर से क्या होता है, हमारे पास पॉलीमर की ब्रेक डाउनिंग होती है अप टू द बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा, इसमें हमारे पास एटीपी यूटिलाइज भी होगी। ठीक है, एटीपी मिलेगी, जाहिर सी बात है, पॉलीमर टूट रहा है तो एटीपी मिलेगी, सम हाउ एटीपी मिलेगी भी, हाँ मिलेगी ना, हमें बॉडी को मिलेगी। ठीक है, और सम हाउ वी विल यूज ऑल्सो, लाइक कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो सब्सटेंस को तोड़ना होता है, तोड़ने के लिए वी नीड टू डू हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एटीपी देनी भी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस वी गेट एटीपीज। ठीक है, समझ आ गया भाई। ठीक है, अब जब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है, फिर क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक इज कन्वर्टेड टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट। बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, इंटरमीडिएट्स के अंदर। अब वो इंटरमीडिएट क्या है, ये वो इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि फिर हमारे पास जो फाइनल स्टेप है क्रेब्स साइकिल, ये टीसी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसमें जा सके। अब हमारे पास इंटरमीडिएट क्या होते हैं, पायरुवेट हो गए, एसिटाइल को ए हो गया, या हर वो इंटरमीडिएट जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पार्ट ले सके, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट वी हैव टू गिव एटीपीज। लाइक इन ग्लाइकोलाइसिस यू कैन सी कि हमें एक फेज आता है जिसमें हम एटीपी देते हैं, बट आफ्टर देन बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स वी गेट मोर एटीपीज। ठीक है,
जब हमारे पास हम बिल्डिंग ब्लॉक को इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सो फॉर अ टाइम बिंग हमें स्टार्टिंग के अंदर फेस चलाने के लिए एटीपीज देनी पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए धक्का देना पड़ता है, फिर गाड़ी खुद चलती है। मतलब अगर इंजन विंजन आपकी गाड़ी का सही हो, बिल्कुल पेट्रोल वेट्रोल हो, तो आपकी गाड़ी खुद चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो फिर गाड़ी आपको फिर धक्के से ही चलानी पड़ेगी, आप एटीपीज देते ही रहोगे। लेकिन इनिशियली अगर आपकी गाड़ी सही है बिल्कुल, तो आप धक्का दे दो, गाड़ी खुद ही चलेगी आगे, ठीक। तो इनिशियली वी हैव टू गिव एटीपीज, बट आफ्टर देन बिफोर प्रोड्यूसिंग द इंटरमीडिएट्स, आपकी इंटरमीडिएट बनने से पहले, यानी कि पायरुवेट बनने से पहले, एसिटाइल कोए बनने से पहले, यू विल गेट द रिवॉर्ड। आपकी गाड़ी चल जाएगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो आपको एटीपीज मिल जाएंगी। सो इन कैटाबॉलिज्म वी गेट द एटीपीज, ठीक। अब जब इंटरमीडिएट बन गए, फिर इंटरमीडिएट कहाँ जाएंगे? इंटरमीडिएट अब हमें और एटीपीज देंगे। इंटरमीडिएट अभी ऐसे नहीं छोड़ देंगे हम इनको, हम इंटरमीडिएट से हमें वसूल करनी है ना एटीपीज। जो धक्का लगाया तो भाई वो, अगर से हमने कम धक्का लगाया, हम चीज़ तो सवारी तो आप गाड़ी में बैठ के पूरा हैदराबाद घूम के आओगे ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि आपने धक्का लगा दिया सिर्फ ये कि भाई आप मेमन सोसाइटी घूम कर रखा, भाई पूरा घूम के आए। जब गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल भी, इंजन सही है, तो हम घूम के आते हैं पूरा, ठीक। तो आप जो हमने एटीपी दी है उसको हम फुली यूटिलाइज करेंगे। कैसे? कि भाई इंटरमीडिएट्स बन गए, आप इंटरमीडिएट से और एटीपी पकड़ेंगे। कैसे? क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल से हमारे पास क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनेंगे, NADH2 FADH2। फिर NADH2 FADH2 कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? एटीपीज मिलती है, ठीक। सो अब जितना इंटरमीडिएट से हमारे पास क्या बनता है? इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास जाता है स्टेप क्रैब साइकिल। इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास क्या होता है? क्रैब साइकिल के अंदर रिएक्शन जाता है। क्रैब साइकिल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनते हैं, और फिर वो है ना कहाँ पे जाते हैं? वो हमारे पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर टू यील्ड एटीपीज। और ये जो स्टेप है, तीसरा वाला स्टेप जो है, वहाँ पे हमारे पास चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का हो, फैट मेटाबॉलिज्म का हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का हो, कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का हो, ठीक है। सब की तीनों की चीज़ें यहाँ पर आके एंड हो जाती है, ठीक है। मतलब जो इनका जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट वाला स्टेप सबका यहाँ पे आके ख़त्म होगा। लाइक इंटरमीडिएट बाई फैट मेटाबॉलिज्म, उससे हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड आ गया। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन ऑफ द कंपाउंड विच विल कम इन, है ना, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक प्रोपियोनिक एसिड एक और चेन फैटी एसिड से हमारे पास मिलता है, ठीक है। अब और चेन फैटी एसिड्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है, तो हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड लास्ट में बचता है। प्रोपियोनिक एसिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सीनेट के अंदर, और फिर वो सक्सीनेट क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जो कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रन कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गए, इनसे भी हमारे पास क्या होता है? इनसे भी हमारे पास सब्सटेंसेस आते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम यूटिलाइज करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, ठीक। तो क्रैब साइकिल वाले स्टेप तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास तीनों मेटाबॉलिज्म्स के सब्सटेंसेस आ जाते हैं इंटरमीडिएट, जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है? कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं, मोनोमर्स को वी यूज एटीपीज। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज वी कैन से एंडरगोनिक प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंडरगोनिक प्रोसेस हो गया, इसमें हमें हमें एटीपी देनी पड़ती है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? हम मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं, मोनोमर्स को ज्वाइन करने के बाद एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीमर आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये एक हमारा बेसिक था जो कि मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए था, ठीक।